नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से कृष्णा लावरू ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन को लेकर के जिस तरीके से कहा कि ऑल ऑप्शन आर ओपन, तो क्या वाकई में कांग्रेस बिहार में आगे की राजनीति राजद का साथ छोड़ प्रशांत किशोर का दामन थाम कर करना चाहती है? इस पर हम आज बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, जिस तरीके से अल्लाबरू का बयान आया आपने भी देखा होगा, तो क्या लगता है वाकई कि जिस तरीके से रिजल्ट आया कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया, राजद के साथ लड़ने के बावजूद मात्र 6 सीटों पर सिमट गई, तो क्या वाकई कांग्रेस अपनी दूसरी साथी तलाश रही है प्रशांत किशोर के रूप में? देखिए, इस चुनाव में तो राजद को भी बड़ी शर्मनाक हार हुई है जी। कि पिछले चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में राजद उभरा था, 80 सीटें जीती थी, 74 सीटें 75 सीटें, और इस बार वो 25 सीट पर सिमट गया। तो राजद की ही नैया जब डूब गई, एक तरह से कही, इतनी शर्मनाक हार हो गई कि 18 नवंबर को तेजस्वी ने शपथ लेने की बात की थी। संजय यादव का वो वीडियो भी खूब वायरल होता है कि कही रहे हैं वही बात, कोई तेजस्वी यादव ने अनाउंस किया था कि 18 नवंबर को हम शपथ लेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, अब जो कुछ हुआ रिजल्ट, इसके बाद तो पहले उन लोगों ने कारण की जो समीक्षा की, उसमें मोटा मोटी कारण तो खैर वो चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की मशीनरी को जिम्मेवार राजद ठहरा रहा है। अब उसके बाद उसी चुनाव में महागठबंधन में राजद और कांग्रेस की दोस्ती थी। वो दोस्ती में कांग्रेस 60 सीट के लिए चुनाव लड़ी, गठबंधन होते होते चुनाव हो गए और 10-12 सीट पर फ्रेंडली फाइट हुआ, उसका भी नतीजा आपको सामने आया। और कांग्रेस भी जो 19 सीट जीती थी, राजद के साथ रहने के बाद वो 19 सीट बरकरार नहीं रहा। 70 सीट जीते थे तो 19 जीते थे, 70 लड़े थे तो 19 जीते थे, और इस बार 60 लड़े तो 6 पर आ गए। तो ये जो रिजल्ट आया है, इससे नेचुरल है कि कांग्रेस की ये समझ पहले ही बन चुकी थी। आपको याद होगा, राहुल गांधी SIR को लेकर बिहार में 15 दिन प्रवास किया था उन्होंने, और कोई 2 दर्जन जिलों की यात्रा की थी, और एक कांग्रेसियों में एक बड़ा उत्साह बढ़ गया था कि भाई कांग्रेस अपने पैर पर खड़ा होगी। और यहाँ जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की राहुल गांधी ने, वो सभी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इनकी आवाज़ बनने की कोशिश की। कहा कि भाई तो हम 90% लोगों की बात करते हैं, जो रिजर्वेशन का 50% है, इसको ख़त्म करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस एक अपनी ज़मीन, और कांग्रेस तब भी कहा करती थी कि भाई बिहार में हमारे लिए खोने के लिए क्या है, हम तो अभी विपक्ष में हैं और जब सत्ता मिलेगी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनना है, अभी से हमारी ज़मीन तलाशनी चाहिए। लेकिन रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं आया। इसके बाद मैंने देखा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, दिल्ली में बैठक हुई थी, इसके बाद कहा कि भाई राजद से तो हमारा चुनावी गठबंधन था, चुनाव तक का गठबंधन था। स्पष्ट है कि कांग्रेस का भी अब ओपन है कि राजद से अब रिश्ता नाता जो वर्षों से है, भाजपा के सत्ता में आने से रोकने के लिए राजद और कांग्रेस ने दोस्ती की थी, वो तो काम आया नहीं। अब तो बीजेपी इतना प्रचंड बहुमत से, कहिए अकेले सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो अब कांग्रेस रीथिंक कर रही है। जो अल्लाबरू का बयान आप कर रहे हैं कि भाई हमारा ऑप्शन अलग है, हम गठबंधन तो राजद से, नेचुरल है कि राजद से तोड़ेंगे, तो आखिर अकेले तो कांग्रेस ने अपनी जो स्थिति बना रखी है, पिछले 6 साल से कांग्रेस का बिहार में कोई संगठन नहीं। आप सुन लीजिए, जिला अध्यक्ष के अलावा प्रदेश की न कमेटी बनी और न प्रखंड की वो कमेटी बनी। तो ऐसी पार्टी तो चल रही है बिना संगठन वाली पार्टी। आप कोई प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, कोई टीम नहीं बनाइए, कैबिनेट नहीं बनाइए, जिला अध्यक्ष बना दीजिए, कप्तान बना दीजिए, कोई टीम दीजिए। हाँ, ऐसे ही ये कांग्रेस का चल रहा है। पिछले 2-3 अध्यक्ष इसी हाल में चलते रहे। तो कुल मिलाजुलाकर अब एक रिंग थी कि पहले कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत देना है, फिर यदि अकेले लड़ना है तो अकेले वो अभी ताकत नहीं है। आने वाला चुनाव होगा बिहार में, फिर जैसे पूरे देश भर में होगा, विधानसभा लोकसभा का परिसीमन होगा, नया अगला चुनाव होगा ही ना, तब उसके हिसाब से कांग्रेस चाहती है कि भाई अभी से तैयारी में जुट। अल्लाबरू का कुछ ध्येय उद्देश्य इसी उद्देश्य से था। इस बार बात सही है कि कांग्रेस की ओर से इस चुनाव में, जो 18वीं विधानसभा के चुनाव में, निश्चित रूप से राजद को थोड़ा आईना दिखाने का काम किया। राजद के ना चाह, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, आईना दिखाने का काम किया। और ऐसा नहीं था कि राजद की डिक्टेशन पर कांग्रेस चली। इस बार कांग्रेस डिक्टेट की और मन मुताबिक 60 सीट ली। नहीं बात बनी तो कहा कि फ्रेंडली लड़ेंगे, लड़के दिखाई भी, लेकिन लड़कर दिखाई भी, फिर 6 सीटें जीत गई। तो जो अल्लाबरू ने कहा है कि हमारा ओपन है, ओपन तो है ही। अब रही बात कि उन्होंने जनस्वराज की बात, जनस्वराज एक अकेली पार्टी थी जो सभी 243 सीट की दावेदार थी, लड़ी, उसका खाता नहीं खुला। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार में थर्ड फोर्स बनने के लिए, कि एक और जहां NDA है, दूसरी ओर महागठबंधन था,
तीसरा ऑप्शन लोगों को दिखा वही प्रशांत कर रहे हैं। किशोर में। एक और पहचान बनाई, सीट भले न मिली हो। अब रही बात कि अभी प्रशांत किशोर कल ही वो 10 दिन से दिल्ली प्रवास में हैं और कल से वो फिर आ रहे हैं यहाँ हार के कारणों की सभी, तो जिला स्तर पर उनकी समीक्षा हो रही है। और जो मेरी जानकारी मिली कि प्रशांत किशोर 1.5 साल का वो कार्यक्रम बनाया, उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष का मुद्दा होगा, जो नीतीश कुमार ने चुनावी वायदे किए उसको पूरा कराना मेरा ध्येय और लक्ष्य होगा। कि जो ने कहा कि हम पलायन रोकेंगे, रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार 5 साल में देंगे। ये सारे मुद्दे को हम नीतीश कुमार को घेरेंगे। तो प्रशांत किशोर की अभी तो राह है खुद अपने को और मजबूत करना, लेकिन कल कौन देखा है, राजनीति तो संभावनाओं का खेल होता है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए तो क्या भविष्य में कांग्रेस और जनसुराज को एक साथ देख सकते हैं? तो क्यों नहीं, कोई तो इनकार दोनों विपक्ष की पार्टी है। अब यदि प्रशांत किशोर को लड़ना है, अभी बिहार में सत्तारूढ़ दल है एनडीए, और वो तो कहा ही करते थे, तेजस्वी के पार्टी के बारे में क्या कहते थे कि भाई हमको तो मुकाबला हम ही से होगा। राजद का जो लालटेन है, लालटेन से हम तेल निकाल देंगे, मतलब उनका था कि भाई मुसलमान वोट हम अलग कर देंगे, तो फिर राजद क्या रह जाएगा। तो जो वो कहा करते थे 25 सीट कहते थे नीतीश को से ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन वो आरजेडी को है। तो वो आरजेडी को आ गया। अब रही बात प्रशांत किशोर की भी राह जो है वो एनडीए के भी खिलाफ हैं और राजद के खिलाफ हैं, महागठबंधन के खिलाफ हैं। अब कांग्रेस यदि नाता तोड़ लेगी राजद से तो नेचुरल है कि कहीं एक मीटिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन अभी इस संभावना को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और अल्लाह बरू का जो अप्रोच है, इसलिए अप्रोच है कि आज की तारीख में संगठन की दृष्टि से कहिए तो बीजेपी के बाद किसी ने संगठन यदि कोई खड़ा किया है तो वो जनसुराज ने किया है। राजद मास पार्टी है, उसका एमवाई अभी भी है, वोट तो 23% मिले इस चुनाव में, लेकिन संगठन के नाम पर उसका भी 0 सन्नाटा है। तो लेकिन जनसुराज पार्टी ने एक संगठन बनाया, उसका अपना एक तौर तरीका है प्रशांत किशोर जी का। तो कल होकर के जो आज बात की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब तो प्रशांत किशोर को रिस्पॉन्ड करना है कि वो कांग्रेस के जाए नहीं। कांग्रेस से तो उनकी बहुत दूरी रही नहीं है, कभी मेंटर रहे हैं कई राज्यों में कांग्रेस का, उन्होंने चुनावी रणनीतिकार राहुल गांधी से उनकी बातचीत भी होती रही है। हाँ, बिल्कुल वही कहा। यूपी में जो सपा से प्रॉक्सिमिटी बढ़ी थी उसमें प्रशांत किशोर का ही रोल था, बिहार में ही। इसलिए प्रशांत किशोर का तो एक मीटिंग पॉइंट कहीं ना कहीं तो कांग्रेस से हो ही सकता है। सर अगर ये चीज देखा जाए कि बिहार में चुनाव खत्म हो गए हैं, सियासत जो यहाँ चल रही है उसकी गर्माहट कम नहीं होने वाली। अब बताइए कि सरकार बन गई है, सियासत कभी खत्म होती है क्या? न मुद्दे खत्म होते हैं, रोज रोज मुद्दे। अब बिहार जैसा राज्य, यहाँ तो न्यूज के दृष्टि से सब पार्टी आइलैंड है, सबसे अधिक अखबार पढ़े जाते हैं, सबसे अधिक यहाँ से न्यूज रोज जनरेट होता है। तो बिहार तो ऐसे ही आप जानिए, लोकतंत्र की कहते हैं जन्मभूमि यहाँ वैशाली है ना, तो यहाँ तो राजनीति कभी सियासत कुछ ना कुछ करके रोज होते रहता है। देखिए SIR की सियासत हुई बिहार से, अब देश भर में शुरू हो गई। अब देश भर में राहुल गांधी ने 14 तारीख को बड़ा आंदोलन हो रहा है, और फिर देखिए वहाँ दिल्ली में उनकी रैली होने वाली है, देश भर से कांग्रेसी को जुटाया जा रहा है। और मुझे जानकारी है कि उस रैली के बाद बिहार को लेकर फिर राहुल समीक्षा करने वाले हैं। बिल्कुल, हार को काटने की समीक्षा कैसे पार्टी, तो मुझे लगता है अभी संगठन को मजबूती देने के उपायों पर ये लोग स्ट्रेटजी करेंगे। हालांकि चुनाव हारने के बाद आमतौर पर होता है कि प्रदेश अध्यक्ष नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देता है, लेकिन खुद यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष भी हार गए चुनाव और विधायक दल का नेता भी चुनाव हारे, तो किस पर तोहफा करे। तो कुल में मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने पुनर्जीवन के लिए भी और अपने पैरों पर साथ को अभी तो पैर की जरूरत होगी। तो जनसुराज से यदि जो अल्लाह बरू ने संकेत दिया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी तो कोई चुनाव नज़दीक होना नहीं है, अभी चुनाव अगले साल नए साल में पंचायत के चुनाव होंगे, और पंचायत के चुनाव में दलीय आधार पर चुनाव हो, ये फिर एक मांग अभी मैं देख रहा हूँ उठकर। कहीं प्रशांत किशोर ने तय कर लिया कि भाई ये दलीय आधार पर उनकी भी मांग होगी। दलीय आधार पर ये चुनाव कराए जाते हैं तो प्रशांत किशोर उस अवसर को नहीं चूकेंगे, उनके भी संगठन हैं, फिर पंचायत लेवल तक उनके। मतलब पंचायत के चुनाव जो है वो पार्टी आधारित पे चुनाव होने चाहिए, प्रशांत किशोर। हाँ, ये और दूसरे दल के लोग मांग करते रहे हैं, लेकिन अब ये तो चुनाव के बाद एक सचमुच में एक बड़ा दबाव होगा। दलीय आधार पर कई राज्यों में चुनाव होते हैं, तो यदि यहाँ चुनाव होगा, दलीय आधार पर पंचायत चुनाव होगा, फिर उसके बाद नगर निकायों के चुनाव होंगे, तो एक दूसरी तस्वीर बनेगी, दिखेगी। इसलिए अब देखना होगा। आज जो अल्लाह बरू के बयान पर जो बात आपने हमसे की, मैं मानता हूँ कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और कोई विकल्प भी नहीं है। जन स्वराज को भी अब तो गैर राजनीतिक लोगों की एक जमात खड़ा की थी उन्होंने, अब ऐसे 200 से अधिक ऐसे ही लोगों को टिकट दिया था बिल्कुल प्रशांत किशोर ने। लेकिन एक समझ बनी कि नहीं, इसमें यदि राजनीति पृष्ठभूमि वाले लोग भी उसमें कुछ ज़्यादा जुड़े होते
तो शायद सफलता और नतीजा ज्यादा कुछ और मिलती। बिल्कुल। तो इसलिए अभी जो आज कहा है प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर, जनस्वराज को लेकर कांग्रेस की ओर से, इससे हम ना इनकार कर सकते हैं। और इसमें दोनों का हित मुझे दिखता है। दोनों को यदि फिर बिहार में कुछ करना दिखाना है तो प्लेटफॉर्म तो चाहिए। तो एक तो संगठन कांग्रेस को खड़ा करना होगा, उसकी संगठन प्रशांत किशोर की मदद कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर उसमें सहायक होंगे और दोनों यदि मिलकर करेंगे, जो अभी प्रशांत किशोर ने कहा है कि संघर्ष ही हमारा रास्ता होगा, हम फिर ब्लॉक लेवल तक पद यात्रा करेंगे, इस तो माहिर न हैं। 2 साल उन्होंने गांव-गांव यात्रा की थी। तो इस बार यदि प्रशांत किशोर एक विपक्ष का चेहरा बन के, देखिए ये उम्मीद आप तेजस्वी यादव से नहीं कर सकते हैं। आपने देखा नहीं, शरदकालीन सत्र, ये विधानसभा का पहला सत्र है, लास्ट 3 डेज वो नहीं रहे। चलिए कोई नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन यदि वो विदेश यात्रा पर गए 3 दिन के बाद भी जा सकते थे। जो एक अवसर मिला, सत्तारूढ़ दल ने इस पर बड़ा तंज व्यंग कसा। तो कुल मिलाकर एक भूमिका विपक्ष के नेता की, यदि विपक्ष के दल की, एक सकारात्मक विपक्ष के यदि जनस्वराज तो अपनी पहचान बना ली, भविष्य है। देखिए चुनाव में हार जीत अपनी जगह है। कोई 0 पर आउट होता है फिर वो सत्ता में भी आ सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर पर निर्भर करता है। चलिए, तो देखिए प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच भी गठबंधन हो सकता है, इसको लेकर के संभावनाएं बनती दिख रही है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।